बीपीएससी के परीक्षा को रद्द करने की भी मांग चल रही थी बिहार में, तो उसके एक अधिकारी ने कहा कि कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया कि कुत्ते भौंके हजार हाथी चले, कुछ इस तरीके से कहावत कही। उसके बाद कुत्ता जनता पार्टी भी बन गई। उसके बाद उसको निलंबित कर दिया गया। किसको? उस अफसर को। तो क्या कहेंगे कि एक तरीके से जनता पार्टी बनाने का ट्रेंड जो हो रहा है और दबाव बढ़ रहा है? ये जनता पार्टी का ट्रेंड बनाने का नहीं हो रहा। ये इसलिए है कि कितने बेहुदा मानसिकता के लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी में आ गए हैं, जुडिशरी में आ गए हैं, पार्लियामेंट में आ गए हैं, हर संस्था में आ गए, इलेक्शन कमीशन में आ गए हैं। तो इनकी सफाई जब ये भौंकते हैं पता इनका चलता है ये कौन लोग हैं। ये जो जनता को कुत्ता बताने वाले लोग हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। हाँ, इससे पता चलता है कि उस मानसिकता जिस आदमी की है उसकी मानसिकता खुद की कुत्ते वाली है। जिसकी जो मानसिकता होगी वो ऐसा बताएगा देश की जनता को। देश के मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। अरे देश की जनता को कोई म्याऊं नहीं कर सकता। कोई ऐसी ताकत नहीं डेमोक्रेसी में जो देश की जनता को म्याऊं कर सके। तो इस तरीके से सर जो कुत्ता जनता पार्टी बनी है या फिर अब कॉकरोच से कुत्ता और इस तरीके से तमाम पार्टियां जो बनती जा रही हैं, इस ट्रेंड बनना आपको लग रहा है सही है? ये एक ही पार्टी है। ये है असली देश के जो जन जी, देश के नागरिक। ये सारे नागरिकों के जो मूल भावनाएं हैं, जो देश के सिस्टम से, व्यवस्था से, गंदी व्यवस्था से सब तंग आए हुए लोग हैं, और वो उसका एक्सप्रेशन है। ये अलग अलग नाम से जो पार्टियां बन रही है, ये कोई एकदम पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं होगी जी। कोई रजिस्ट्रेशन कोई सिस्टम तो नहीं होगा। ये वो पार्टियां हैं, वो पार्टियां बन रही है इस नाम से कि लोग कितने नाराज हैं, कितने रिएक्शन के मूड में हैं। जो बीजेपी के नेता हैं सर बड़े, वो कह रहे हैं कि थक गए हैं। नितिन गडकरी का बयान आ गया कि हम थक गए हैं, तो उनका सारा किस तरह देखते हैं? क्या वो राजनीति से जो है त्याग पत्र दे देंगे? अरे भाई, ये राजनीति से त्याग पत्र, राजनीति पड़े हुए लोग राजनीति से क्या त्याग पत्र देंगे? थक गए तो अपने घर बैठो भाई। किसने कहा है? मैं तो कहूँ इस देश में कानून बनाने की जरूरत है। एक या दो बार से ज्यादा कोई जनप्रतिनिधि बनने का भी मौका नहीं मिलना चाहिए। ये पूरे मरने तक मैं ही बना रहा हूँ एमएलए एमपी, मैं मर जाऊं तो मेरा बेटा बन जाए, इस तरह का गंदा खेल खत्म होगा। ये जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो सके जनप्रतिनिधि के रूप में। सर कल बिहार में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पुलिस एक 6 साल के बच्चे को अरेस्ट करके ले गई है। वीडियो काफी वायरल है। अगर ऐसा किया है तो गलत है, बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस है। इससे पता चलता है कि बिहार पुलिस स्टेट बन चुका है या पुलिस स्टेट की तरह व्यवहार कर रहा है। कोई भी स्टेट पुलिस की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में पुलिस की एक ही ड्यूटी है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के मौलिक अधिकारों की और अन्य लीगल अधिकारों की रक्षा करना। उस रक्षा करने के लिए ही उसी को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर या सोशल ऑर्डर, वो करना ताकि सब लोग मिलजुल के देश के अंदर अपनी भागीदारी कर सकें, अपनी मनमर्जी का काम कर सकें, अपनी मनमर्जी से रह सकें और देश के अंदर एक परिवार की भांति की व्यवस्था पैदा हो, फले फूले। जब सवाल किया गया तो बता रहे हैं कि छोटा बच्चा है तो प्रोटेस्ट में आया क्यों? अगर आएगा तो अरेस्ट होगा। अरे नॉनसेंस है, छोटा बच्चा प्रोटेस्ट में आया क्यों? छोटे बच्चे तो कहीं भी एंटर भी कर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस के भी गलत कर जाते हैं एक दूसरे देशों का। तो उसका मतलब ये थोड़ा कि उसको वो कहेंगे आतंकवादी आ गया। ये बहुत बार होता है सर। ये छोटा बच्चा वहां चला गया साथ में, यहाँ प्रोटेस्ट में आई हुई थी महिलाएं, आई हुई थी, तो महिलाएं अपने बच्चों को साथ लाई हुई थी। कहते हैं बच्चे क्यों आ गए? अरे महिला कैदी कोई होगी, उसका जो छोटा बच्चा है उसके साथ रखने का अधिकार है। उसके छोटे बच्चों के लिए वो क्रैश बने हुए हैं जेलों के अंदर भी। वो इसलिए है कि बच्चे तो माँ बाप के साथ रहेंगे, छोटा भाई बहन बड़े भाई बहन के साथ रहेगा। अगर वो कोई जायज काम का उसको कर रहे हैं तो भाई बहन को, छोटे बच्चों को छोड़ के अगर महिलाओं का मन है कि हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, ये बात में वाजिब है, देश के हित में ये प्रोटेस्ट है, मैं जाऊं, तो उसके जाने को हम इसलिए नहीं रोक सकते उसकी गोद में छोटा बच्चा है और वो गिरफ्तार हो गया, छोटा बच्चा भी गिरफ्तार कर लोगे। नो, दिस इज नॉनसेंस। सर अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर के, और इस तरीके से जो ये डिमांड भी नहीं पूरा कर रहे हैं, विश्वासघात किया है। तो क्या लगता है ये लोग इस्तीफा देंगे सही में? इसके बाद इस तरीके से कुछ दबाव बनेगा? दबाव बनेगा क्या? उसको तो इस्तीफा देना पड़ेगा। उसका इस्तीफा ना मांगने में जो दूर रहेंगे, उसका इस्तीफा जो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं मांगेगी, इवन जो बीजेपी के एमपी भी जो उसका इस्तीफा नहीं मांग रहे, उसकी चमचागिरी कर रहे हैं, फ्यूचर में उनका नंबर नहीं है दोबारा जनप्रतिनिधि बनने का। इसलिए बीजेपी वालों के लिए भी, दूसरों को, सारी पार्टियों के लिए संदेश है देश का कि ऐसे गृह मंत्री को गृह मंत्री पद पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। वो नैतिक अधिकार खो चुके, जिसके खिलाफ बल्कि आतंकवादी केस चलना चाहिए, वो गृह मंत्री कैसे रह सकते? राजस्थान एक्टिंग हाईकोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, वो क्या मामला है पूरा, उसके बारे में बताइए। कि चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उनको लेकर के धमकी दी जाती है।
ट्रांसफर चीफ जस्टिस पे सवाल कहाँ खड़ा कर पूरे सबूत के साथ चिट्ठी दी है। संदीप मेहता जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को एक नहीं दो नहीं तीन चार चिट्ठियां लिखी हैं और उनमें लिखा है कि मैं चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी आपने कुछ नहीं किया। और वो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस 10 महीने से एक्टिंग चीफ जस्टिस है, और वो जज जिसकी पहले ट्रांसफर हो गई थी बाहर उसके आधार पे कि ये यहाँ गड़बड़ कर रहा है, वो पूरा लिखा हुआ उसके उसमें सर्विस में, उसके बावजूद भी उसको वापस ले आए। पहले भी एक बार कोशिश की थी उसने, मेरे को वापस भेज दो, मेरी सेहत गड़बड़ है, मगर यहाँ कॉलेजियम ने उसकी ट्रांसफर वापस राजस्थान की बजाय चंडीगढ़ कर दी थी। मगर अब मई में शायद इस चीफ जस्टिस के सामने, जस्टिस सूर्यकांत के सामने दोबारा फिर एप्लीकेशन आती है और ये उनकी ट्रांसफर ये कॉलेजियम कर देता है। कहाँ पर? वापिस राजस्थान में। और वो गदर फंड मचाए हुए है, वो अपनी मनमर्जी से अपॉइंटमेंट कर रहा है, अपनी मनमर्जी से लोगों को डरा रहा है और ये भी कह रहा है कि चीफ जस्टिस मेरा खास है इसलिए बदली करा दूंगा तुम्हारी। वहां के हाईकोर्ट के जजों को डरा रहा है। एलिगेशन सीधा स्पष्ट लगाया इन्होंने कि पैसे वालों के खास लोगों के मुकदमे अपने सामने लगा रहा है और जो मुकदमे जोधपुर हाईकोर्ट में सुनने चाहिए थे उनको जयपुर अपने सामने लगा रहा है, जबकि झगड़ा जिस जमीन का वो जोधपुर का है। तो इतना गदर फंड सरेआम हो रहा है, चीफ जस्टिस की नाक के नीचे हो रहा है, एक तरह से चीफ जस्टिस की सहमति से हो रहा है और चीफ जस्टिस उस अपने साथी सुप्रीम कोर्ट के जज के कहने पे भी, सबूत के साथ कहने पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और वो आदमी 20-26 सितंबर को रिटायर होने वाला है, तब तक कितनी गड़बड़ कर देगा। खुद चीफ जस्टिस के बेंच ने, चीफ जस्टिस ने कहा था कि लोग बड़ा सिक्सर मारते हैं जब रिटायर होने के वक्त आते हैं, यानी काफी मुकदमे का फैसला करते हैं फटाफट अपने सामने लगा लोगों के। उसका क्या मकसद है? इसका मतलब कोई शरारत है माइंड में या कोई अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं कि नौकरी थोड़ी रहेगी, फायदा उठा लो, यकीनी लोगों को फेवर कर दो ताकि वो रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा समर्थन करे और तुम्हें दूसरी नौकरी मिल जाए। तो ये सारा का सारा तो सीजीआई अरे आम करप्शन का नंगा नाच स्पष्ट हो गया देश के अंदर कि जुडिशरी में भयंकर करप्शन है। और मैं जो बार बार बातें कह रहा था सार्वजनिक, आप लोगों के सामने भी कहा, यूट्यूब पे भी, चैनलों के सामने, सोशल मीडिया पे मैं लगातार कह रहा, मास्टर पोस्टर करप्शन का अड्डा बन चुका है। मास्टर पोस्टर का क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, हर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या एक्टिंग चीफ जस्टिस, वो सारे के सारे एक आदमी। डेमोक्रेसी में एक आदमी को पूरी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। एक आदमी बेईमान हो सकता है, देश को बेच सकता है, खुद बिक सकता है। वही तो हाल है जिस जज के खिलाफ ये मामला है। आई थिंक संजीव प्रकाश शर्मा वहां का है, राजस्थान से है ये। तो सर ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार का चैप्टर हटवाने से लेकर के ये चीफ जस्टिस जो है लगातार विवादों में है, तब से अब इस तरीके की चीजें हो रही, तो चीफ जस्टिस इसमें जो रोल है ये कैसे फिर मैं इसको कह रहा हूँ, मैंने सारे जजों को लेटर भी हमने लिखा था, भाई तुम सारे इकट्ठे होके सुमो मोटो एक्शन लेकर चीफ जस्टिस को हटाओ ना। कोई भी ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ना देश का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मास्टर पोस्टर है, यानी कौन मुकदमा कहाँ लगेगा उसको कहते हैं मास्टर पोस्टर। यानी रोस्टर कैसे तय होगा, कौन सी कोर्ट क्या मुकदमे सुनेगी, किस जज के सामने कौन मुकदमा जाएगा, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। लगातार इसमें मिसयूज करती रही सरकार जजों का और जज मिसयूज होते रहे चीफ जस्टिस इस देश के। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। सारे हाईकोर्ट के जजों की और सुप्रीम कोर्ट के सब जजों की ड्यूटी है कि देश को इस भ्रष्टाचार से बचाए। ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम यहाँ बैठे हो, इसलिए कौन बचाएगा? तुम लेटर लिखते रहो चीफ जस्टिस को और नंगा नाच होता रहे जैसे मध्य राजस्थान में हो रहा है, संजीव प्रकाश शर्मा कर रहा है। तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोग हैं। तो सारे जज हिम्मत क्यों नहीं मारते? सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। संजीव मेहता अपनी कोर्ट में सुओ मोटो इस केस को लेके और लेटर लिखे कि बड़ा बेंच बिठाइए, चीफ जस्टिस मास्टर पोस्टर नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा और डेमोक्रेसी हमेशा सिद्धांत पे आधारित है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सारे जजों को मिलकर तय करना चाहिए, एक सिस्टम बनाना चाहिए, अदरवाइज गदर फंड हो रहा है देश के अंदर। बीजेपी ने नारा दिया था चुनाव के दौरान कि जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि पीएमओ हाउस के पास में से 700 झुग्गियां हटाई जाएंगी, जिनमें करीब 1000 लोग से ज्यादा लोग हैं, वो बेघर हो जाएंगे। 6 हफ्ते का टाइम दिया है। तो नारा था जो बीजेपी का, जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान, वहां जेसीबी चलेगी। अब सर देखिए कितने समय से झुग्गी है, लोगों के उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्कीम बना के उस स्कीम के तहत ही लोगों को डिस्प्लेस करना चाहिए। लोगों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ये जो झुग्गी वाले लोग दिल्ली में रह रहे हैं, ये अपने आप तो आए नहीं, रोजगार की तलाश में आए होंगे और यहाँ इन्होंने काम किया होगा। कोई कूड़ा बीनने का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी कर रहा है। उस इन सब लोगों की मेहनत भी शामिल है इस दिल्ली को डेवलपमेंट में। इसलिए हम उनको, किसी को भी दूध में से मक्खी की तरह से या दूध में से तिनकों की तरह से अपने लोगों को नहीं फेंक सकते। इसलिए झुग्गी में रहना लोगों की मजबूरी है, उनकी आर्थिक तौर पे मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। यही आर्थिक न्याय होगा ऐसे लोगों के लिए, ताकि सब लोग डिग्निटी के साथ जी पाए। जो संविधान की मांग है, जो हम सब लोग चाहते हैं, इस देश का हर भाई बहन, हर नागरिक
इज्जत से जी पाए, डिग्निटी के साथ जी पाए और अपनी मेहनत के जरिए अपना परिवार का पालन पोषण भी कर पाए और देश की डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी भी